तो शुरुआत करते हैं। और आज हमारा टेस्ट रहेगा। हमने ये डिसाइड किया था कि 1947 से लेकर 2024 तक जितने भी मेजर इवेंट हुए हैं, यहाँ पर बात हो रही है इवेंट्स की, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई इकोनॉमिक हो, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, उन सभी इवेंट्स के क्रोनोलॉजी जो है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पढ़ने के लिए भी दिया था, और नोट्स भी जो है वो मैंने आपको कहा था कि आप बना के रख लेना। फिर साथ में मेरे एंड से भी आपको नोट्स और वीडियोस जो है वो इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएगी, और वीडियोस आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर टारगेट रहने वाला है आज का, वो हम इवेंट्स डिस्कस करेंगे 1947 से लेकर 2024 के बीच में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस एग्जाम में ना, एक तो क्रोनोलॉजी पर आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, और मैच द फॉलोइंग में जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि ईयर वाइज चलेंगे, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्लस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो आंसर्स आपको देने हैं ना, वो पूरी ऑनेस्टी के साथ देना, अपने नोट्स बिल्कुल बंद कर देना। हमें ये अपने खुद को ये भी ये चेक करना है कि हमें कितने जो क्वेश्चंस है या कितना कंटेंट हमें याद है। तो नोटबुक बिल्कुल बंद। ठीक है, कहीं से कोई नोट्स नहीं देखने, जो आपके माइंड में आएगा आपको वो जो है वो तुरंत आंसर करना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि महात्मा गांधी जी की डेथ जो है वो कौन से ईयर में हुई थी। डेट कौन सी हुई थी, डेट कौन सी थी? 1948, 30 जनवरी 1948। ओके। 1947 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हो रखे हैं अंकिता मैम? ठीक है। इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, पार्टीशन हुआ था, और इंडो इंडो पाक वॉर, और ठीक है, कॉमनल रॉयट्स हुए थे। ठीक है, माइग्रेशन का इशू हुआ था। ओके, गुड। ठीक है। 1949 में कौन कौन से इवेंट हो रखे हैं पारुल मैम? 1949 में। गुड। ठीक है। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। ठीक है। और पॉइंट्स? ठीक है। और गुड, नाइस। और गुड, वेरी नाइस। और इम्पोर्टेंट इवेंट? ये 1955 में नहीं किया था? नहीं, ठीक है, ओके। एक बार इसको कंफर्म चेक कर लेना, ठीक है। कोई और पॉइंट? ठीक है, कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था। और वो 1950 में नहीं हुआ था? हाँ, चलो छोड़ो छोड़ो। और 26 नवंबर 1949 को ना, है ना? 26 नवंबर 1949 को फर्स्ट रिपब्लिक डे। तो फिर मैं फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कैसे हो गई 26 नवंबर को? 1949 में कैसी होगी फिर? 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को इनेक्ट और लागू कर दिया था। इम्प्लीमेंट करना जो है वो हमारा फाइनल रहा था कि 26 जनवरी 1950।
तो ये भी एक मेजर इवेंट है 1949 का। एक और है, काफी न्यूज में चल रहा है आजकल। सोचो सोचो, 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। अब थोड़ा वर्ल्ड लेवल पर चलो। नेटो, कितने मेंबर्स है इसमें? 32। लेटेस्ट मेंबर कौन कौन बने हैं? 2024 में कौन बना है और 2023 में? और 2023 में फिनलैंड। तो ये दोनों के नाम भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ कि पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुए हैं, ये मतलब पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले बने हैं? दोनों में से कौन पहले बना है? हाँ, यही तो मुझे सुनना था। कौन बना है पहले? क्यों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो पहले वो कैसे, राजेंद्र प्रसाद जी जब इलेक्ट हुए थे, तो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको इलेक्ट नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने किया है। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का काम है। इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया था। कब बनाया था इनको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाए, डेट के साथ? अंकिता मैम? 25 जनवरी 1950। ठीक है। प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में अडॉप्ट किया है? 1950। और कब तक रहा ये बेचारा? इसके बाद कौन आया? कब से काम करना शुरू किया? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? हाँ शाबाश, यही इंस्टीट्यूट ही लिखना वहां पे। ठीक है। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कौन से ईयर में बना था सबसे पहले? यूजीसी 1953। गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एसबीआई को कब बनाया गया है फाइनल, जो एसबीआई बना है? 1955। एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था, काका कालेकर, कौन से ईयर में बना ये? मैंने कहा था लेफ्ट मत करना। 1961। हाँ शाबाश, आपने ही दिखाया मैम ये। इट इज 1953। काका कालेकर कमीशन, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन दैट इज अपॉइंटेड बाय द नेहरू गवर्नमेंट इन 1953। इसको याद रखना, ठीक है। पारुल मैम कोशिश करो लेफ्ट ना करो, स्क्रीन जो है वो इफेक्ट हो रही है। हाँ, ठीक है, अब ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। ओके, डीआरडीओ एस्टेब्लिश्ड हुआ है कौन से ईयर में? 1958। और याद रखना 1958 में डीआरडीओ के साथ जो है वो नासा भी बना है। तो नासा ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन 1958। 1958 में एक और इंपॉर्टेंट कानून बनाया गया है, वो कौन सा कानून है? आर्म्स एक्ट 1958। गुड। ठीक है। अच्छा, ये भी एक वारसो पैक्ट हुआ था, वारसो पैक्ट, WARSAW, वारसो पैक्ट, ये जो है वो यूएसएसआर और उसके एलीज जो थे उनके साथ हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था ये वारसो पैक्ट? नाइस, वेरी गुड, 1955। अच्छा, जोनल काउंसिल एक्ट आया था, जोनल काउंसिल एक्ट कौन से ईयर में आया था ये? जोनल काउंसिल एक्ट कौन से ईयर में आया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से ईयर में आया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो याद रखना, ये जोनल जो एक्ट है ये भी 1956 में ही आया है, ठीक है।
सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहले कौन से ईयर में आया था? सिटीजनशिप एक्ट। उसके बाद दूसरी बार 1955। और ये कौन सा कानून, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, जो इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो है वो कानून बना सकती है? हाँ, 9, शाबाश। 11, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11, ठीक है, जो लिंक करता है। ओके, आर्टिकल 13 में क्या है? चलो पॉलिटिक्स के साथ साथ में क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। आर्टिकल 13 में क्या है? बहुत कॉमन है आर्टिकल 13। अरे पॉलिटी भूल गए क्या? इतनी इतनी पढ़ी थी, इतने आर्टिकल याद किए थे। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट डिक्लेयर एज नल और वॉइड। इट इज अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड काइंड ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी तो है ये। इतनी जल्दी भूल गए? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, दो ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1960 में, कौन कौन सी? 1960 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हो रखे हैं? अंकिता मैम। इंडस वाटर ट्रीटी किसने मेडिएट किया था इसको? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और दूसरा? ठीक है, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो 1960 में बनी है, ठीक है। उसके बाद 1961 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन सभी को ऐड किया गया था। प्लस इनकम टैक्स एक्ट भी जो है वो 1961 में आया था। देन उसके बाद 1962 में अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना के बीच में जो है वो लड़ाई हुई थी, यहाँ पे इंडो सिनो वॉर इसको कहा जाता है। 1963 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसका नाम क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1963? नहीं याद किया आपने, आपने करंट भी नहीं पढ़ा है। इतनी बार करंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। सीबीआई। सीबीआई एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1963 में। भूलो मत, याद रखो। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी? संथानम कमेटी 1962 से लेकर 64 के बीच में करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी। नेहरू जी की डेथ कब हुई थी? 1964। ओके। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, नाम सुना है इसका? यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन से में बनाई है? 1965। देन उसके बाद पहली बार इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1966 में। यहाँ पे अगर हम बात करें 1965-60 में जो है वो आपका ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, 65-66 में। और वहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे? अंकिता मैम। गुलजारी लाल नंदा, जीएल नंदा, ठीक है, याद रखना। देन उसके बाद 1967 में अगर हम बात करें तो एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन बनी है साउथ एशिया की, वो कौन सी है? बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनी है, 5 उसके फाउंडिंग मेंबर थे। इतना हिंट दे दिया। हाँ जी। ठीक है, फाउंडिंग 5 कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे उनके, आसियान नेशंस में अगर हम बात करें? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस,
सिंगापुर, थाईलैंड। ये पांच जो है वो फाउंडिंग मेंबर है। और कौन सी डिक्लेरेशन थी ये जिससे बनी है? बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो याद रखना, 1967 में आसियान नेशन बने थे। ठीक है, उसके बाद 1968 में वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा था। पहली बार कौन सी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल कौन से स्टेट में लगा था? और मुझे आर्टिकल बताओ ज्योति मैम, कौन से आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट रूल लगता है? 365 और 356। ठीक है, और इसमें ये तो ग्राउंड्स हो गए, लेकिन लगता तो 356 आर्टिकल के अंडर ही है। एक आर्टिकल है ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 355। आर्टिकल 355 क्या कहता है? पारुल मैम इमीडिएटली बताना है कि आर्टिकल 355 क्या कहता है। ठीक है, ओके ओके। 1971 में बांग्लादेश और मतलब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई हुई थी। ठीक है, बॉर्डर मूवी सभी को याद होगी, सभी ने देखी भी होगी काफ़ी बार। अब उस टाइम पे हमारी आर्मी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा ही है, लेकिन हमारी नेवी ने, इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? 1971। ऑपरेशन, नहीं इस बार जय विजय नहीं चलेगी। ट्राइडेंट, TRIDENT। ठीक है, ओके अच्छा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुझे बताओ उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, ये कब बना है, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है? ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1964। नोट डाउन कर लेना, वैसे मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, डोंट वरी। 1964 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, जो क्लास में अभी पढ़ रहे हैं ना ये याद होने चाहिए। जो नहीं याद, अब जो मैं बता रहा हूँ ना वो साथ के साथ में याद करके रखना। रेस्ट अगर पीछे वाले कोई नहीं पढ़े हैं डजेंट मैटर। CVC कब बना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? 1964। और 63 में क्या बना था? अभी तो डिस्कस किया। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI कौन से कानून के थ्रू अपनी पावर ड्राइव करता है? क्योंकि एक नॉन स्टेटरी बॉडी है ना, इसका कोई अपना कानून नहीं है, तो कहाँ से पावर लेता है CBI? दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल एक्ट है 1946 का, उसके अंडर से जो है वो इसको पावर आती है, मतलब काम कर सकता है। 1969 में जब पहली बार बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे, तो कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे टोटल? 14। ठीक है, और टोटल जो है वो 20 है, इसके बाद 6 जो है वो 1980 में दोबारा से नेशनलाइज किए गए थे। 1969 में एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कौन सी है? ISRO। DRDO एस्टेब्लिश्ड इन 1958। मैम आप अभी अभी तो पढ़ा और अभी गलत बोल रहे हो। नासा भी DRDO के साथ बना है, DRDO और नासा एस्टेब्लिश्ड इन सेम ईयर 1958। ISRO बना है 1969 में। 1969 में अपोलो, अपोलो 11, ये मिशन गया था मून के लिए। और इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, और उनके साथ एक और पर्सनालिटी थे जिनका नाम था एडविन बुज अल्द्रिन। BUZZADRIN।
सेकंड पर्सनालिटी जिन्होंने जो है वो मून के ऊपर कदम रखा, दैट वाज एल्दरिन। बट लेकिन सब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ही जानते हैं, और अगर मजाक भी करते हैं ना तो ये कहते हैं दूसरा कदम भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही रखा था। बट लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ पे क्लियरली कि जो सेकंड पर्सन थे वो थे एल्दरिन। और इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू भी है, जितने पर्सनालिटीज है ना उसमें, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है मैंने एमसीक्यू वो। तो वो सारे के सारे पर्सन जो है वो मून पर जो है उन्होंने कदम रखे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ ये? कौन कौन से इवेंट हो रखे हैं 1971 में, मैम बताओ। ठीक है, इंडो पाक वॉर हो गई, और रामसर कन्वेंशन कब कहाँ पर हुआ था रामसर कन्वेंशन, अंकिता मैम? कितनी साइट्स है अभी भारत में? 89। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? दूसरे नंबर पर कौन आता है? यूपी। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी है? 20। ये याद रखना। एक ऑपरेशन ट्राइडेंट भी है। 1971 में हमने किसी के साथ दोस्ती करी थी? बहुत। रशिया, यूएसएसआर। रशिया हमारा दोस्त बना था 1971 में। अच्छा, उसके बाद आता है 1972 का शिमला एग्रीमेंट, प्लस 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी आया था। और 1972 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इससे पहले हमने बात करी थी यूएनडीपी के बारे में। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ यूएनडीपी? 1965। इससे पहले हमने बात करी थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 19 1964। साथ साथ में लिखते रहो, नहीं तो बार बार चुप होना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1964 में, 1974 में, आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973-74। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। कितने मेंबर है इसमें? 31। गुड। 1973 में कौन कौन से इवेंट हो रखे हैं? और ज्योति मैम आप बताओ। 1973 में दो इवेंट तो हम हर रोज डिस्कस करते हैं क्लास में, चाहे वो करंट की क्लास हो या फिर पॉलिटी हो। 1973 का केशवनंदा भारती केस, 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर, दो तो याद कर ही लो, ठीक है। और 1973 में ही मैसूर, मतलब कर्नाटका का जो पुराना नाम था वो मैसूर था, मैसूर से चेंज कर दिया था कर्नाटका। प्लस 1973 में ही चिपको मूवमेंट भी हुई थी। कौन सी स्टेट में हुई है चिपको मूवमेंट? उत्तराखंड। ठीक है। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ये एस्टेब्लिश्ड हुए थे 1975 में। और 1975 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, अंकिता मैम? अंकिता मैम आपने लिखा ये, कौन थे प्रेसिडेंट 1975 में? फखरुद्दीन अली अहमद। सिक्किम को भी मर्ज 1975 में किया गया, और 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। प्लस जो रामसर कन्वेंशन 1971 में अडॉप्ट किए थे, उन्होंने काम करना शुरू किया था
1975 में। और भारत ने इसको साइन किया, आई थिंक शायद 1982 या 83 में जो भारत ने ज्वाइन किया था रामसर कन्वेंशन को। देन उसके बाद सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो अपॉइंट किया गया था 1979 में। क्या नाम था इसका? मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इसका नाम था। पहला वाला कौन सा था? ईयर 1953। ठीक है। 1979 में ही सीएमएस, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसको भी जो है वो शुरू किया गया और इसने काम करना शुरू किया था 1983 से। तो सीएमएस, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज 1979, और इसने काम करना शुरू किया है 1983 से। देन उसके बाद 1980 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। मिनर्वा मिल केस भी 1980 में हुआ था। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये भी जो है वो 1980 का है। ठीक है, यहां तक हो गया बिल्कुल क्लियर? याद रह रहे हैं ना पिछले सारे? 1982 में एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बना है, उसका नाम क्या है? नाइस मैम, पूरा दिन भर रहते हैं आप इनके साथ कनेक्ट, तो आपको याद है, नबार्ड। ठीक है। और एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुई थी 1982 की। और राकेश शर्मा स्पेस गए थे 1982 में। 1983 में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। फर्स्ट अगर हम बात करें तो 1967, 66 67 में जो फर्स्ट हुआ था। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में शुरू हुआ था। फिर उसके बाद अपिको मूवमेंट 1983 में हुई थी। चिपको मूवमेंट कौन से ईयर में हुई थी? अभी तो पढ़ी थी 1790, 1973। ठीक है। देन उसके बाद भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था 1984 में। कौन सी गैस रिलीज हुई थी? ओके। और जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान हो रहा हूँ जो पंजाब में जो क्लैशेस हुए थे, उसके रिगार्डिंग जो ऑपरेशन शुरू किया था 1984 में, वो कौन सा था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, अभी क्वेश्चन को बदल देते हैं। ठीक है। 1984 में शाइचिन ग्लेशियर पे इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन किया था, उसका नाम क्या था? शाइचिन ग्लेशियर सब वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है जो भारत के कंट्रोल में है। यहाँ पे भारत ने एक ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघदूत, गुड, नाइस। और 1984 में ही बचेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम भी उन्होंने किया था। 1985 में वेनिया कन्वेंशन जो है वो अडॉप्ट किया था। किससे लिंक करता है वेनिया कन्वेंशन 1985 का? अभी आइडिया लग रहा है ना कि किस तरह से इवेंट्स कहा था मैंने 1947 से लेकर 2024 तक कवर करने के लिए। वेनिया कन्वेंशन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। 1985 रिलेटेड टू द ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या है? ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। कितने तरह की ओजोन होती है? टाइप्स ऑफ ओजोन दो तरह की होती है। कौन कौन सी? गुड और बैड। कौन सी बैड है और कौन सी गुड है? ठीक है, और जो ट्रोपो में है वो गुड, वो बैड। ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजो, अच्छा एक और क्वेश्चन, ओजोन जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट में आता है या सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है? हाँ, शाबाश। प्राइमरी कैसे है बताओ तो जरा। कैसे? तो प्राइमरी क्यों बोल रहे हो? प्राइमरी तो हो ही नहीं सकती ओजोन, क्योंकि अगर ट्रोपोस्फेयर में कोई ओजोन बन रही है तो वो सेकेंडरी है, क्योंकि वो जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस है, उनके साथ मिलकर फिर जो है वो ओजोन बनती है। वो फिर डेंजरस है।
अच्छा, उसके बाद एक शाहबानो केस आया था 1986 में, याद रखना। एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क नेशन, SAARC। ये बने हैं 1985 में, सार्क बना है 1985 में। ठीक है। इसका सेक्रेटरीट काठमांडू में है। ये मैंने बता दिया। इसके मेंबर्स बताओ कौन कौन है, और ये बताओ कि जब ये बना था तो ये बना कहाँ पे था, कौन सी कंट्री में ये बना है। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, सेक्रेटरीट। लेकिन सार्क 1985 में जब बना तो कौन सी कंट्री में बनाया गया था इसको। हाँ, ढाका कंट्री। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, ओके। अच्छा, कौन कौन मेंबर है इसमें फिर। इंडिया मेंबर है इसमें, बांग्लादेश मेंबर है इसमें, बाकी और। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। 8 मेंबर है इसमें टोटल। देन उसके बाद 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है ये। बड़ी अच्छी जगह है मॉन्ट्रियल। नाम भी अच्छा है ना मॉन्ट्रियल, मतलब बोलने को भी इजी रहता है। कहाँ पर है ये। कनाडा में, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डिसाइड क्या किया था फिर ओजोन के रिगार्डिंग। हाँ हाँ हाँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC को डिसाइड किया गया था, लेकिन ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस की बात यहाँ पे की गई थी 1988 में। IPCC बना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्लाइमेट कंट्रोल इंस्टीट्यूट आपने पहले बना दिया था। क्लाइमेट तो चेंज ही है, कंट्रोल तो है ही नहीं। क्लाइमेट चेंज 1988 में एक बैंक से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बैंक या फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। SEBI। ठीक है, और इसको बाद में स्टेटरी स्टेटस जो है वो 1992 में मिला है सेबी एक्ट के थ्रू। 1989 में कश्मीर जो है वो इंसर्जेंसी हुई थी। प्लस 1989 में 61st जो है वो अमेंडमेंट एक्ट भी जो है वो पास हो गया था, जिसमें वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 साल कर दी गई थी। फिर यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सिंगल मेंबर बॉडी थी उसको 3 मेंबर बना दिया गया था। लेकिन 1993 में इसको बंद कर दिया था, मतलब ये 1-2 साल ही रहा था, उसके बाद फिर से सिंगल कर दिया था। फिर 1993 के बाद दोबारा से कहा गया कि 3 मेंबर बॉडी होगी। शाहबानो केस कौन से ईयर में बताया मैंने। 1986। शाहबानो केस 1986 85 86 है मैम, आई थिंक। एक बार फिर सोच लो। वर्डिक्ट 86 में आया था फाइनल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक तो अभी वाली है ना एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, लेकिन पहली बार 1986 में भी आई थी एक बार। शाहबानो केस को एक बार फिर से करेक्ट कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। नोट्स में करेक्ट कर दूंगा इसको। 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप, प्लस जो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी ना उसको भी जो है वो एक्सेप्ट किया गया था यहाँ पर, और रेकमेंड करने की बात की गई थी। और अयोध्या डिस्प्यूट जो है वो 1980 में रेज हो गया था काफी। देन उसके बाद दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी थी 1991 में। और दिल्ली जो नेशनल कैपिटल रीजन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो वाला स्टेटस दिल्ली को दिया था। 1992 में कौन कौन से इवेंट हो रखे हैं। 1992 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। हर शख्स, ठीक है, हर शख्स दो दो जो है वो बताएगा, दो दो इवेंट बताएगा।
71st? 73rd तो नहीं है? क्या हुआ था 71st में? ठीक है, और 73rd भी तो 1992 में ही आई थी। कौन सी है 73rd अमेंडमेंट एक्ट? बहुत इजी क्वेश्चन है मैम, बहुत इजी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। प्रोजेक्ट एलिफेंट इतनी बार डिस्कस किया है, वो भी तो 1972 1992 में ही लॉन्च किया था। कितने एलिफेंट रिजर्व है अभी भारत में? 33, ओके। अब एक क्वेश्चन और, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था हमने? 1973। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल? 1975, ओके नाइस। 1996 में एक काउंसिल बनी है, मुझे ये काउंसिल पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। आर्टिक काउंसिल। इसमें भारत इसका मेंबर है या नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आर्टिक काउंसिल का मेंबर भारत है या नहीं? कितने मेंबर्स है इसमें, कौन कौन मेंबर है इसमें टोटल? यूएसए, यूके, कनाडा, रशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। तो ये टोटल जो है वो 8 जो है वो इसमें मेंबर्स है। और इनका जो मेन टारगेट रहता है वो आर्टिक रीजन को प्रोटेक्ट करके रखने का रहता है। 1997 में बना था बिम्स्टेक, BIMSTEC। क्या है फुल फॉर्म बिम्स्टेक की? नाइस। और 1997 में ही काइटो प्रोटोकॉल भी हुआ था। प्लस बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अब की बार ढका नहीं बोला। ठीक है, 1998 में हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। क्या नाम था ज्योति मैम ने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट का? सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जो हमने ऑपरेशन किया, हाँ जी। ऑपरेशन शक्ति। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। शायद अंकिता मैम को अटल बिहारी वाजपेयी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर अच्छे लगते हैं। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी, और यूरोपियन यूनियन ने अपनी करेंसी अडॉप्ट किया था, यूरो को। इसमें यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज है टोटल अभी? 27। तो इसमें से 19 कंट्रीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि यूरो उनकी करेंसी है, मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं यूरो को अपनी करेंसी। ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई है? 1993, ओके। देन उसके बाद अगर हम बात करें, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई है? ज्योति मैम आप बताओ। SCO established in which year? अंकिता मैम?
1990? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1999 में? ब्रिक्स तो नहीं बना। G20 क्या बना है या नहीं? या फिर G7? हाँ जी। अब देखो, मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। G20, 20 से याद रखना, एक कम 19। या फिर 2019 में G20 को पूरे 20 साल हो गए थे। अब यहाँ से 20 माइनस कर दो, तो आप ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे 1999 में। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना है 2001 में। एक एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कौन से ईयर में आई है? 2002। अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर हैं? हमने कल ही डिस्कस किया था ये। 55। ये भी जो है वो 2002 में बनी है। अफ्रीकन यूनियन एस्टेब्लिश्ड इन 2002। और ये बताओ कि ये G20 का मेंबर बनी है कौन से ईयर में, या कहाँ पर हुआ था G20 का समिट, जब जो है वो अफ्रीकन यूनियन जो है वो परमानेंट मेंबर बन गई G20 का? 2024। इवेंट कहाँ हुआ है? अजरबैजान बाकू। COP29। नॉट G20। बी। बी सही है। ब्राजील। ब्राजील में होता है G20 का 2024 का समिट, और वहां पर जो है वो अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर बन गई। अब सोचो 2025 का समिट कहाँ होगा G20? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में होगा, तो अब याद रखना इस साल। ओके। ब्राजील में भी एक समिट होगा इंपॉर्टेंट। ज्योतिबा में अभी आपने बोला था। COP29 कही थी ना अभी, अजरबैजान बाकू। तो याद रखना COP30 जो है वो ब्राजील में होगी अब। और ब्राजील में ही 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था। रियो अर्थ समिट को अर्थ पार्लियामेंट कहते हैं। एक पर्सनालिटी था जिसका नाम था वीरप्पन। सुना है नाम वीरप्पन का? वीरप्पन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ठीक है। 2004 में ना ये ऑपरेशन हुआ था। मतलब ऑपरेशन तो बहुत पहले लॉन्च कर दिया था, तकरीबन 20 साल से जो है वो इसको जो है वो ढूंढा जा रहा था फॉरेस्ट में। ठीक है, साउथ इंडिया में ये ट्राई जंक्शन जो है ना आपका, केरला तमिलनाडु और कर्नाटका वाला रीजन जो है, यहाँ पे यहाँ की जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इस जंगलों में इसको ढूंढा जा रहा था बहुत ज्यादा। और 2004 में वो ऑपरेशन कामयाब होता है। 18 अक्टूबर को क्या था ऑपरेशन का नाम? हाँ, जो जंगलों में छुप जाता था, पकड़ ही नहीं पा रहे थे इसको। मेरा दोस्त नहीं था। ऑपरेशन कोकून मेरा दोस्त नहीं था ये। 2005 में RTI एक्ट आया था। ठीक है। और 2005 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि रूरल एम्पावरमेंट से लिंक करती है। फिर 2005 में फेमस एक्ट आया था, मनरेगा। मनरेगा का एक्ट 2005 है। मतलब मनरेगा 2005 में इंट्रोड्यूस हुई थी।
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये ना एग्जाम में पूछा गया एक बार, मैच द फॉलोइंग में। 2006 में बनी है। उत्तरांचल का रीनेम किया गया था, उत्तराखंड जब रखा गया तो वो रखा गया 2007 में। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, और 2008 में हमने चंद्रयान वन भेजा था। अक्टूबर 22 को, 22 अक्टूबर 2008 को जो है वो चंद्रयान वन गया था। 2008 में ही मुंबई टेरर अटैक हुए थे, और इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील हुई थी सिविलियन पर्पस के लिए 2008 में। 2009 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, सार्क हो गई, बिम्स्टैक हो गई, आसियान हो गई, ठीक है, G20 हो गई। एक ऑर्गेनाइजेशन बचती है जो कि 2009 में बनी है, ब्रिक्स। ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर कौन बना है? इंडोनेशिया ने अप्लाई किया है। हाँ, अब जोर से बोलो। ब्रिक्स का मेंबर एनडीबी तो उनका बैंक है। ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर बना है ईरान, जनवरी 2024। अभी में उसने अप्लाई किया, अप्रूवल हो गया। अभी उसने इच्छा जताई है कि उसे मेंबर बनना है। वो ब्रिक्स का जब समिट होगा वहां पे फाइनलाइज होगा। 2012 में निर्भय केस हुआ था, ठीक है, और लंदन ओलंपिक भी 2012 में हुए थे, जिसमें हमारे पास 6 गोल्ड आए थे। उसके बाद 2013 में अगर हम बात करें तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था, और फूड सिक्योरिटी एक्ट भी जो है वो 2013 में आया था। और मंगलयान की अगर हम बात करें तो नवंबर 5 2013 को जो है वो हमने लॉन्च किया था, और 2013 में फेमस उत्तराखंड के फ्लड्स में काफ़ी नुकसान हुआ था। 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो बनाया था सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन सी अमेंडमेंट थी वो? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अमेंडमेंट कौन सी? हाँ जी, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और रशिया ने भी जो है वो यहाँ पर 2014 में अगर हम बात करें तो क्रीमिया को एनेक्स किया था। मुझे बताओ क्रीमिया जो है वो कौन से सी में लोकेटेड है? क्रीमिया ब्लैक सी में लोकेटेड है। और जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, याद रखना, तो रशिया पहले जो है वो G7 का मेंबर हुआ करता था, और तब G7 G8 होता था। फिर जब रशिया को यहाँ, तब यहाँ से रशिया को बाहर निकाल दिया और ये बन गया G7। G4 नेशन कौन कौन है? एक ऑप्शन इंडिया है इसमें, जर्मनी है इसमें, ब्राजील है इसमें, और जापान। क्या है, क्या टारगेट है इनका? इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और जापान, क्या बोलते हैं ये चारों के चारों? ये चार इतने, हाँ, ये चार इतने अच्छे भाई हैं, इनको पता कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिली तो एक आधी मिलेगी। लेकिन फिर भी ये सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया कहता है कि भाई रिफॉर्म करो, तो ये तीनों कहते हैं हाँ रिफॉर्म करो। अगर जर्मनी कहता है रिफॉर्म करो, तो बाकी तीनों सपोर्ट करते हैं। तो बड़ा अच्छा भाईचारा है तीन चारों का, और चारों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बायलेटरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं हमारे चारों के साथ, तीनों के साथ। जर्मनी के साथ भी, ब्राजील के साथ भी, और जापान के साथ भी। और जापान तो खास मित्र रहा है अपना बहुत। G4 याद रखना, ठीक है, G7 याद रखना। G7 में कौन कौन है? हाँ जी, USA, कनाडा, फ्रांस,
जापान है। ठीक है, चलो और बताओ। जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ओके। जापान आप कह रहे हो, इटली, यूके। कोई करेक्शन करना चाहेगा इसमें? G7 मेंबर्स, कोई करेक्शन करना चाहता हो? यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया और इटली। बिल्कुल सही। ठीक है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है साथ में जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एक तो इसमें 10 आसियान नेशन है, अभी वो 11 हो गए हैं आसियान नेशन भी। RCEP में कौन कौन है कंट्रीज? RCEP, आसियान नेशन को छोड़ दो, सिर्फ बाकी नेशंस बताओ। टोटल इसमें 15 है ना? हाँ, पांच और कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, तीन। चार होगी साउथ कोरिया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी न्यूजीलैंड। तो ये पांच जो है वो RCEP का मेंबर है। क्या भारत इसका मेंबर बन सकता था या नहीं? भारत इसका अगर बनता तो फाउंडिंग मेंबर बनता, क्योंकि भारत भी इसमें ज्वाइन कर रहा, लेकिन भारत ने जो है वो समय से पहले इसको छोड़ दिया। कुछ सोचा होगा इंडिया ने भी, हमारी सरकार ने, तभी हमने इसको छोड़ा। उसके बाद 2019 में बताओ कौन कौन से इवेंट हो रखे हैं। ठीक है, बाइफरकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाइस, 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और EWS में हम जल्दी जल्दी अमेंडमेंट भी बता दो कौन सी थी वो। एक बार फिर सोच लो, 104 या 103? हाँ, 103 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और क्या हुआ था? ठीक है, वो बाइफरकेशन हो गया, चलो उसमें क्लियर कर दिया हमने। और उससे पहले कुछ हुआ था? एयर स्ट्राइक से पहले? पुलवामा। क्या नाम था बालाकोट एयर स्ट्राइक में ऑपरेशन का? नाम फंस गए आप, जल्दी बताओ। बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे क्या ऑपरेशन किया गया था? बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन। ऑपरेशन बंदर। एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है, अच्छे से। ये भी ठीक है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। और चंद्रयान 2, जुलाई 2019 को जो है वो लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? 2023 में। ठीक है। 2020 में कौन कौन से इवेंट हो रखे हैं, कोविड 19 को छोड़ के? लॉकडाउन को भी छोड़ दो। नाइस, जल्दी बता दिया काम आपने फटाफट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की। और क्या क्या क्या? ना, वो तो 2016 में हुई थी।
हाँ, 2000 के नोट वाली भी हुई थी एक। हम्म। फार्म बिल्स आए थे 10, ये मैंने नोट नहीं किया फार्म बिल्स, ये मैं भी ऐड कर लूंगा। 104th जो आपकी अमेंडमेंट है जिसमें जो रिजर्वेशन है उसको एक्सपैंड किया था 10 साल के लिए। और राम मंदिर की फाउंडेशन स्टोन जो है वो 2020 में रखी गई। 2000। हाँ जी। बहुत बहुत सारे। एक, एक तो रायू हुआ था शायद। हाँ, निसार। 2021 में कौन कौन से इवेंट हुए? एक तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन याद रखना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और भारत ने प्लेज ली थी कि नेट जीरो तक जाना है। कब का टारगेट है हमारा? 2070 तक का। यूरोपियन यूनियन का टारगेट कब का है नेट जीरो का? 2050। ये ये ना करंट बेस्ड फैक्ट होते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना रेगुलर, तो आपको ये ज़्यादा लर्न होंगे, तो बार बार न्यूज़पेपर पढ़ा करो तब माइंड में रहेंगे, और इसी तरह से लर्न हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं हो सकता इनको याद करने का। प्रोजेक्ट चीता हमने लॉन्च किया था 2022 में, ये भी एक याद रखना। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लॉन्च किया हमने? अभी पढ़ा था ज्योति मैम, जल्दी बताओ। आप आंसर करोगे इसका। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। 10 साल पहले चल जाओ, 1975। प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1992। प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट टाइगर। 1973। फिर उसके बाद चलते हैं 2024 में, जो कि हमारा लास्ट ईयर है। 2024 में जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें 400 पार का सपना जो है वो 204 तक रह गया। ठीक है। और डेमोक्रेसी की जीत हुई थी यहाँ पे। किसी ने ईवीएम को नहीं कहा गलत है, किसी ने ये नहीं कहा कि अपोजिशन नहीं है, और किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम जीते नहीं। तो सबके साथ जो है वो जस्टिस करी थी यहाँ पे ईवीएम ने। और इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसको जो है वो देश का पर्व जो है वो कहा जाता है। तो इसी बात पे मुझे बताओ कि वोटर्स डे कब होता है? 25 जनवरी को, ठीक है। 2024 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हो रखे हैं? एक एक तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गया। राम मंदिर जो है वो कंप्लीट हो गया, इनॉग्रेशन हो गई। इसराइल गाजा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। G20 का समिट ब्राजील में हुआ था। सीओपी। हाँ, एक्सपो सेट। और जो आपका ये COP29 अजरबैजान बाकू में हुई थी। और और कोई इवेंट है जो सीओ 2024 में हुआ? नाइस। कहाँ पर है ये? टू मुंबई टू नवी मुंबई। नाइस। तो ये पूरे इवेंट थे हमारे 1947 से लेकर 2024 के बीच में। बहुत सारे और भी है जो हमसे छूट भी गए होंगे, तो अभी सभी अपडेट कर लेना इसको, और अच्छे से जो है वो इसको लर्न कर लो। फिर जिस दिन फ्री होंगे उस दिन एक और बार इस पे टेस्ट होगा।